और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी और कहा गया था कि एक इंसान होने के नाते चाहे वो किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, उसके कुछ बुनियादी अधिकार हैं, जैसे जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार और गरिमा अर्थात डिग्निटी का अधिकार। चाहे वो राजा हो या रंक, ऐसे अधिकार किसी सरकार की भीख नहीं बल्कि एक इंसान के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। प्यारे साथियों, नमस्कार। एक शिक्षक के तौर पर जब मैं क्लास में आपको पॉलिटी या इतिहास पढ़ाता हूं तो मैं बड़े गर्व से संविधान का अनुच्छेद 21 को बताता हूं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, अनुच्छेद 19 के बारे में बताता हूं। लेकिन आज 2025 में जब मैं भारत की स्थिति देखता हूं तो मुझे ऐसे अधिकार केवल कागज के टुकड़ों में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानवाधिकार दिवस सिर्फ कैलेंडर में बचा है, कैरेक्टर में नहीं। हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का शोर तो बहुत मचा रहे हैं, लेकिन उस शोर के नीचे सिसकती हुई आम आदमी की आवाज़ को हम दबा रहे हैं। आज बात न सिलेबस की होगी, न पढ़ाई की, आज बात हक और हकीकत के बीच की उस खाई की होगी जिसमें हमारा देश गिरता जा रहा है। मैं आज आपको अच्छी बातें करके या सफलता का मंत्र बताकर खुश करने नहीं आया हूँ। एक शिक्षक का काम आपको सुलाना नहीं बल्कि जगाना है, चाहे वो झटका देकर ही क्यों ना हो। हम कहते हैं भारत विश्व गुरु है, हम कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन आज मैं उस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि हम बीमार हैं तब तक हम अपना इलाज नहीं कर सकते। आज मैं एक शिक्षक के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आपसे अपनी बातें कहना चाहता हूं जो व्यवस्था के अंदर जाकर उसे सुधारने की जिद के लिए बैठा है। चलिए आज भारत का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने और सच के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और उस खाई का नाम है आंकड़े। जरा गौर से सुनिए। दुनिया को अनाज देने की बात करते हैं और विश्व में अनाज उत्पादन में दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन भुखमरी में 123 देशों की लिस्ट में हम 102वें नंबर पर खड़े हैं। हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिनको हम कभी आर्थिक मदद देते थे, आज वो अपने नागरिकों का पेट भरने में हमसे बेहतर स्थिति में हैं। क्या भूखे पेट सोना किसी का मानवाधिकार है? हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं, लेकिन जमीन पर हमारे बच्चे आज भी कुपोषण से मर रहे हैं। जब मेरे देश का बच्चा कुपोषण का शिकार होता है तो क्या संसद में बैठे लोगों की नींद नहीं टूटती? आज भारत में भूखमरी किस्मत नहीं, एक स्कैम है। गोदामों में अनाज सड़ता है ताकि शराब बनाने वाली कंपनियों को सस्ता मिल सके, लेकिन राशन की दुकानों पर लाइन में खड़ा मजदूर खाली हाथ लौटता है। प्रसिद्ध विचारक नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा, गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, यह मानव निर्मित है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 खुशहाली सूचकांक। महलों में रहने वाले शायद खुश हों, लेकिन आम आदमी मुस्कुराता भी एक वक्त की रोटी को खाकर है। हम खुशहाली के सूचकांक में 147 देशों में 118वें नंबर पर हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका रैंक 109 है, उससे भी ज़्यादा दुखी हैं। भारत की ऐसी स्थिति देखकर मुझे समझ नहीं आता अब कोई नेता पाकिस्तान से हमारे आंकड़ों पर तुलना क्यों नहीं करता। सड़कों पर इतना गुस्सा, इतनी नफरत और इतनी हताशा क्यों है? क्योंकि एक आम आदमी को सिस्टम से लड़ते लड़ते यह यकीन हो गया है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमारे पड़ोस में लोकतंत्र का महापर्व खत्म हुआ, मैंने देखा वही पुरानी कहानी। जिस नेता ने 5 साल तक स्कूलों को तबेला बना दिया, अस्पतालों को मुर्दा घर बना दिया, जनता उसी के पीछे दीवानी होकर भाग रही थी। इसे कहते हैं राजनीतिक सम्मोहन, पॉलिटिकल हिप्नोसिस। आज वही हो रहा है। आपको 5 किलो की खैरात और कुछ रुपए देकर यह एहसास कराया जाता है कि राजा बहुत दयालु है, जबकि वो कोई खैरात नहीं, आपका हक है। एक शिक्षक होने के नाते मेरा दिल तब रोता है जब मैं देखता हूँ कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र एक अंगूठा छाप नेता के पैर छू रहे हैं सिर्फ एक संविदा की नौकरी के लिए। यह दृश्य, यह एक तस्वीर भारत के मानवाधिकारों की सबसे बड़ी विफलता है। जब योग्यता सत्ता के पैरों में गिर जाए तो देश हार जाता है, फिर उस देश का विकास नहीं विनाश होता है। फिनलैंड और डेनमार्क जैसे छोटे देश, जहां हमारे जितने संसाधन नहीं हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि वहां का सिस्टम अपने नागरिक को वोट बैंक नहीं, इंसान समझता है। आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों है। यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो ने हजारों साल पहले अपनी किताब द रिपब्लिक में एक बहुत कड़वी बात कही थी, जो आज भारत की राजनीति पर एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कीमत जो आप चुकाते हैं वह यह है कि आप राजनीति से दूर भागते हैं, तो आप अपने से अयोग्य, चरित्रहीन और मूर्ख लोगों के द्वारा शासित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज यही हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि नेता अनपढ़ हैं, उनके पास डिग्रियां होंगी, लेकिन क्या उनके पास विजन है? एक ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनता है जिसने शायद सरकारी स्कूल का दर्द कभी नहीं देखा, तो वह यह तय करता है कि आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे। यह सिर्फ शिक्षा का अपमान नहीं, यह उस बौद्धिक मानवाधिकार, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन राइट कानून है जो संविधान हमें देता है। जब कलम की ताकत बाहुबल के नीचे दब जाती है तो समाज गूंगा हो जाता है। जरा सोचिए, एक शिक्षक बनने के लिए बीएड, टैट, सुपर टैट,
इंटरव्यू ना जाने कितनी ऐसी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपकी शिक्षा नीति बनाने वाले, आपके विश्वविद्यालय का बजट तय करने वाले और देश का कानून बनाने वाले लोगों की योग्यता क्या है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब संसद में बिना पढ़े लिखे लोग या अपराधी छवि वाले लोग मेज थपथपाते हैं तो यह मेज की आवाज नहीं होती, यह देश के पढ़े लिखे युवाओं के सपनों के टूटने की आवाज होती है।